ओ शरणम राम बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास शरसय अनुरागा अमी अमूर में चूरन चारु समान सकल भव तुझ परिवार भगवान की जय पुनस्त हनुमान की जय 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 श्री सीताराम। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राघव की महती अनुकंपा से असीम कृपा से गुरुदेव पटेल जी के जीवन प्रयास से सतत प्रवाहमान यह कथा सरिता और इस कथित कथा सरिता में जितने भी द्वितीय लिंक में उपस्थित आप सब कथा रसिक रसिकियों को मानस के विज्ञ सह आप सब श्रोताबिंद के श्री चरणों में मैं सादर सादर प्रणाम समर्पित करता हूं। आप सब स्वीकार करें और आइएगा जिस पंक्ति को लेकर के एक प्रयास किया जा रहा है उसका अवलोकन करें। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभूषण जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को सप्त मानस रोग प्रकरण के बाद भक्ति की महत्ता बतलाते हुए ये पंक्ति लिखा। गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, सुंदे जी ध्रुव जी के प्रति गाते हैं, पारी मथे गृत होई बरु शिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरही यह सिद्धांत अपने। इस दोहा के ऊपर थोड़ा सा मैं बात रख दूं। ऊपर हम जितने भी चौपाई देखें और उस जितने भी चौपाई हैं पढ़े हैं देखे हैं हम पाए हैं, वहां एक चीज मुझे ध्यान में आया और वो क्या, मानस रोग के प्रकरण का समापन है। गोसाई तुलसीदास जी 2-3 लाइन में ये लगभग समान पंक्ति लिखते हैं। बोले क्या, रघुपति भजती बिना सुख नाही, भगवान की भक्ति के बगैर सुख नहीं है। यहाँ एक लाइन कहा, फिर कहा जीवन सुख हरि प्रतिकूला। आधा अर्धाली में आपके बीच में पढ़ रहा हूं। राम विमुख जीव सुख पावे, राम जैसे विमुख होकर, ईश्वर से विमुख होकर कोई चीज पा सकता है। और फिर विमुख राम सुख पावन कोई, राम जैसे विमुख होकर सुख की प्राप्ति नहीं। तो ये 3-4 अर्धाली में गोसाई तुलसीदास जी ने ये लगभग सुख की चर्चा की है। वस्तुतः गोसाई तुलसीदास जी इन चारों ये जो अर्धाली मैंने पढ़ा और जो रूपक प्रस्तुत किया गया है, उन रूपकों की ओर आप सबों का ध्यान आकर्षण न करके मैं इस रूपक की ओर, इस उदाहरण की ओर आपका ध्यान आकर्षण करूं। बारी मथे घृत होई बरु, बारी अर्थात जल, जल के मथने से तेल निकल जाए यदि हो जाए, और सिकताते बरु तेल,
दिया जाए तो हो सकता है उसमें तेल निकल जाए। लेकिन बिनु हरि भजन न भवतर ही यह सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत, अपेल सिद्धांत है कि भगवत भक्ति के बिना भाव संतरण संभव नहीं। भगवत भजन के बिना, भगवान की भक्ति के बिना भाव संतरण संभव ही नहीं है। सिद्धांत अटल है। इसी पर विस्तार अपन देंगे, लेकिन थोड़ा से जो पकड़े हैं ऊपर की अर्धाली और ये सब को यहां देखिए, इसमें जो ऊपर वाली जो दो अर्धाली है उसमें मन की दो अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। आप थोड़ा ध्यान दें, हमारी मन की जो तीन अवस्था होती है, एक शांत अवस्था, एक घोर अवस्था और एक मूढ़ावस्था, तीन अवस्था। और ये तीनों अवस्थाएं जो है बोले तीनों गुण के कारण आता है। सत्वगुण के कारण मन शांत की स्थिति में होता है, शांत प्रशांत होता है। रजोगुण के कारण जो घोर अवस्था को प्राप्त होता है, और तमोगुण के कारण जो है मन जो है वृत्ति मूढ़ की वृत्ति हो जाती। अब मैं कैसे समझूं कि मेरा मन शांत है, प्रशांत है, मूढ़ है, घोर है? देखिए, यदि हमारा मन वैराग्य, क्षमा, औदार्य आदि इन वृत्तियों से परिपूर्ण है तो मान के चलिए हमारा मन अभी शांत अवस्था में है, सात्विक अवस्था में, सतोगुणी अवस्था। लेकिन अगर मन में हमारा जो है तृष्णा है, स्नेह है, राग है, लोभ आदि है, यहां कहें ये विकार है। इसके पहले जो बात मैंने रखा वो सद्गुण है। सद्गुण संपन्न हमारा मन है तो मान के चलिए सात्विक वृत्ति के कारण जो है हम शांत वृत्ति में हमारा मन है। और यदि विकारों से युक्त हमारा मन है, जैसे अभी बात की गई हमने तृष्णा, स्नेह, राग, द्वेष, ये आदि आदि लोभ आदि जितने, तो मान के चलिए घोर अवस्था। स्नेह के कारण, राग के कारण क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है। मन की उस वृत्ति, घोर वृत्ति के कारण थोड़ी बहुत सुख मिल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहां पर लिखा जो है पारिमथ्य घृत, संभव तो नहीं है, क्योंकि जल में घृत है ही नहीं, तो उसके जो है मतने से घृत कहां से? चलो नहीं, फिर भी क्योंकि घोर अवस्था में, मन की घोर अवस्था में सुख है ही नहीं, तो सुख कहां से प्राप्त? अगर मिल भी जाता है तो क्षणिक। इसी तरह मूढ़ावस्था में चिकता ते बरु तेल, ना रज में तेल है ही नहीं। अब जिसमें है ही नहीं वो निकलेगा कैसे? लेकिन असंभव भी यदि संभव जाए, चलो मन की मूढ़ अवस्था में हमने किसी का सम्मोह, भय आदि के कारण, यदि किसी भी के कारण हमें क्षणिक सुख मिल गया, तो वो सुख शाश्वत सुख या परम सुख नहीं है, जिसके लिए अटल सिद्धांत गोसाई तुलसीदास जी, पंडित जी महाराज, गरुड़ जी महाराज को कह रहे हैं कि बिनु हरि भजन न भवतर ही यह सिद्धांत अपेल। भगवत भजन के बिना भाव संतरण संभव ही नहीं है, यह सिद्धांत। अब इसको समझने के लिए और इसको बिल्कुल जो है माने विश्वास पूर्वक आत्मसात करने के लिए हमें बिल्कुल चलना चाहिए। पहले हम भाव को समझने का प्रयास कर लेते हैं, फिर हरि भजन की ओर चलेंगे। कैसे हरि भजन जो है के बगैर जो है भाव का संतरण नहीं होता, या भाव का पार नहीं हो सकता, भाव सागर पर पार नहीं हो सकता, इसको हम रखने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम भाव को समझने का प्रयास करें। ये भाव क्या है? देखिए, भाव ये जीव जो है, यह जीव जो है, या मन जो है, विभिन्न शरीरों को धारण करता है अपने कर्तव्यों को या कर्मों के आधार पर भिन्न शरीर को, देह को धारण करना और फिर त्यागना, या कहें बार बार जन्म लेना, बार बार मरना।
इसी को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराग्ने शयनम, संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये ही भाव है। एक दूसरी रूप में या दूसरे रूप में हम इसको समझने का प्रयास करें, या कहें इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का कारण भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे एक सरिता है, एक सरिता बह रही है, सरिता के दो किनारे हैं, ठीक वैसे ही विषय के सतत प्रवाह में संकल्प और विकल्प के बीच ये प्रवाहमान विषय बारी में मन का डूबा रहे ही भाव में पड़े रहना है, या आप इसको उसका कारण भी ले सकते हैं, कह सकते हैं, कोई अनौचित्य नहीं। तो विषयों के सतत प्रवाह में डूबे रहना, संकल्प विकल्प के किनारे में, इसको जो है भाव कहा गया है, कारण है, ऐसा कह सकते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का कारण ये कह सकते हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ऊपर लिखते हैं, विषय बारी मन बीन बीन नहीं होत कबहु पलय। बोले मन जो है विषय रूपी बारी में डूबा हुआ है, एक पल भी उससे निकलना नहीं चाहता, मछली की भांति उसमें हमेशा डूबा हुआ है। तो इस तरह भाव को हम दो रूप से परिभाषित करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, रामचरितमानस की पंक्ति आ जाती है, भगवान राम ने जो बात कही, हे लक्ष्मण धर्म बीरती जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रतवेद बखाना। ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। सहज जिज्ञासा बन पड़ता है कि यह सिद्धांत अतेल दिन भरी भजन तक बहुतरी। एक तरफ तो ज्ञान के सिद्धांत के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा भी मुक्ति की प्राप्ति होती कहती है, और ये अटल सिद्धांत है भक्ति के द्वारा मुक्ति संभव नहीं, मुक्ति होती है, ऐसा। इसका एक ही उत्तर दिखाई देता है, इसका एक ही उत्तर दिखाई देता है कि बोलने वाला कौन और जो आचार्य है वास्तव में किसका है, तो बोले भक्ति घाट का आचार्य। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी के प्रति गा रहे हैं, और काकभूषण जी भक्ति के आचार्य है, तो निश्चित तौर पे उसका जो है पक्ष जो है, उसी पक्ष का जो है मजबूती से वो रख रहे हैं। हम ऐसा कह सकते, कोई दिक्कत कह सकते। लेकिन आप देखेंगे काकभूषण जी महाराज को गरुड़ जी महाराज ने प्रश्न किया है, अरे ज्ञान ही भक्ति अंतर के लेकिन उस उत्तर में क्या कहा भूषुंड जी महाराज ने भगति ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा भय हरहि भव संभव के दा। दोनों जो है भाव संभव, भाव के खेद को, भाव के दुख को, या भाव संतरण का, दोनों ही जो है क्या है उपाय है। दोनों ही एक और ज्ञानी, दोनों ही भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, फिर भी अंतर कहा गया है। इन अंतर भी और हम ना ध्यान देकर के सीधे कैसे एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, ज्ञान से जो है मुक्ति हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर देता है, ज्ञान मोक्ष प्रतिवेद बखाना। बोले कैसे, तो ज्ञान का सिद्धांत आप देखें तो एकत्व का बोध कराता है। वो सूत्र याद आता है, जीवो ब्रह्म है, ना परा। जीव और ब्रह्म में कोई पर है ही नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। ये कहा गया है जीव और ब्रह्म के जो एकत्व है, ज्ञानी क्या करता है,
बोले ज्ञानी जो है उस स्थिति तक पहुंचता है और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए वह साधन करता है, उपाय करता है और अपने आप को जो है उससे एकाकार होकर के बोध प्राप्त करता है, तो उसको मुक्ति मिल जाता है। उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं, समाधि की अवस्था, जहां पर वह क्या करता है, बोध प्राप्त कर लेता है। मैं वही हूं, सो देता ही कोई नहीं देता, तो हम अस्मृति हम वो प्राप्त करता है, तो उसे ज्ञान हो गया ऐसा कहते हैं। चलो वो मुक्त हो गया। लेकिन यहां जो बात करी है, बिनोहरी भजन न भाव तरही सिद्धांत, भजन के द्वारा कैसे जो है मुक्ति प्राप्त होती, इस पर हम चर्चा करें। इसके लिए हमें भजन को समझना पड़ेगा, वास्तव में भजन क्या। अब इस भजन को समझने के लिए मैं भगवान जी के द्वारा दो बातें जो हनुमंत लाल जी महाराज को दो उपदेश दी गई है और अपने मित्रों को अयोध्या धाम से जो है अपने निज निज गृह को भेजते हैं, उन पंक्तियों पर आपका ध्यान आकर्षण। हनुमंत लाल जी महाराज का जब पहले मिलन हुआ तब भगवान राघव ने हनुमंत लाल जी महाराज को उपदेश दिया है, बोले हे तो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अन्यता का उपदेश हनुमंत लाल जी महाराज को ज्ञानी नामक हनुमंत लाल जी महाराज देखते हैं और देते हैं, और ये उपदेश देते हैं ये कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, सारा संसार में मेरा ही, सब में मुझको ही देख, सब में मुझको ही देखना और देख करके जो है अनन्यता भाव लेकर के जो है क्या करना, बोले सेवा करना ही ये मेरी अच्छी बात। फिर चले वही भगवान राघव ने उनको कहा, बोले अपने सखाओं को कहा, कपियों को कहा, भालुओं को कहा, इनको कहा, बोले क्या, अब गृह जाऊ सखा सब अजहु मोहि निर्णय, सदा सर्वगत सर्वहित जाने करहु दृढ़ प्रेम। बोले सब जगह सब में मुझको जानकर मुझसे प्रेम करना है मित्रों, आप वहां जाइए अपने अपने धाम में और मुझको देखते हुए, मुझको सब जगह मानते हुए सबकी सेवा करना। मैं इस बात की ओर, भजन का तात्पर्य की ओर मैं ले जा रहा हूं। भजन का एक अर्थ जो है सेवा है। किस सेवा? सेवा कैसी सेवा? यहां हनुमंत लाल जी महाराज को सेवा धर्म का उपदेश दे रहे हैं और इनको भी वानर वालों की बैठ ने सबको, सब में मुझको जानकर सबकी सेवा करना, यही मेरी भजन होगा, यही मेरा भजन होगा। देखिए, सेवा करने के हमारे एक व्यवहारिक, हमारा सेवा भजन क्यों नहीं हो पाता है, मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित करूं। मैं जो सेवा करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं अपने या किसी ने भी, सबने किसी एक पत्नी अपने पति का सेवा कर रहा है, एक पुत्र जो है अपने माता पिता का सेवा कर रहा है। वस्तुतः यह सेवा जो है किस भाव को लेकर कर रहा है? माता पिता भाव लेकर के कर रहा है, माता पिता के भाव लेकर के कर रहा है, ये पति को के भाव को लेकर, ये मेरा पति है करके। अगर ऐसा कर रहा है तो व्यवहारिक सेवा, इस सेवा को भजन नहीं कह सकते। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं कि अभी जब मैंने मानस चिंतन कुछ किंकर जी महाराज की पुस्तकों का अध्ययन किया, तो उसमें ये बात रखी, मैंने अध्ययन किया कि वास्तव में जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं, हम जो सेवा करते हैं, किसी भी की सेवा करते हैं, जैसे मैंने गरीबों को हमने खाना खिलाया, गरीबों को वस्त्र बांट दिया, जिस प्रकार के लोग सेवा करते हैं, जो सेवा का स्वरूप दिखाई देता है, वो भजन नहीं है। तो कहा क्या है, तो भजन का ये सेवा भजन का स्वरूप कैसे हो जाएगा, तो कैसे होगा, नहीं। इसीलिए वो सूत्र, दोनों सूत्र को मैंने रखा, हनुमंत लाल जी महाराज को उपदेश किया और सखाओं को जो बात रखी कि ये असली सेवा
वही है जो उसमें मुझको जानकर, एक गरीब को मैंने खाना खिलाया तो गरीब समझकर अगर मैं खाना खिलाता हूं तो मेरी व्यवहारिक सेवा है। यदि मैं अगर मेरे भीतर में भाव यह है कि मैं ईश्वर को भोजन करा रहा हूं तो वास्तव में ये मेरी सेवा भजन। भजन कैसे है? भजन जो है भज सेवायाम धातु से बना हुआ है, इसलिए सेवा ही भजन है, इस आधार पे हम कह सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा भी है, जो बोले ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति। जब ईश्वर सबके भीतर में है तो मेरी सेवा व्यक्ति को देख करके ना हो करके ईश्वर को भाव को लेकर के अगर मैं सेवा करता हूं, ये मेरी भजन है। इसी बात को भगवान राधा, इसी बात को रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने पंक्तिबद्ध करते हुए लिखा कि सेवक से भाव बिना भाव न तरई वो प्रगारी। मेरा भजन क्या है? मेरा भजन सेवा होना है। कैसे सेवा होना है? सदा सर्वगत जान मोहि, सदा सर्वगत जान मोहि, वैसे सचराचर रूप स्वामी भगवान सराचर में मुझको देख करके ही सेवा करना। भरत जी महाराज के चरित्र में हमें यह दिखाई देता है। बोले कैसे? भरत जी महाराज ने किया। भरत जी महाराज जब चित्रकूट की यात्रा में चले तो सबको पूछने लगे, भैया आपने राम लक्ष्मण सीता को देखा है? तो गोसाई सीता की बात नीचे, हाँ किसी ने कहा हमने देखा है। अरे जे जन कही कुशल हम देखे, जे जन कही कुशल हम देखे, जिन्होंने भरत को कहा हाँ हमने देखा है, तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी की दशा क्या हो गई, उनको क्या समझ नहीं। ते सब राम सीयस मलेके, उस सबको क्या करने लगे, यही इनके भीतर में राम सी ताजा है। तो इस तरह से भरत जी महाराज को दृष्टि जो है, भरत वो भक्त है तो सब में क्या देख रहा है? बोले राम, राम अपना स्वामी देखता। ये जो है हमारा भजन का एक रूप है, भजन का स्वरूप है। सेवक सेवे भाव बिना भाव न तरई उर्गारी, भजऊ राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। हमारी सेवा भावना जो है, यदि ईश्वर को सब में देख कर करके, सब में ईश्वर को समझ करके, नहीं मुझ में भी वही ईश्वर है, आप में भी वही ईश्वर है, जब ऐसा मेरा भाव बन जाए तो मैं सेवक बन जाऊं और ये मेरा सेव्य है, ऐसा अगर, तो निश्चित तौर पे ये हमारा भजन हो। लेकिन शास्त्रों ने, श्रीमद् रामचरितमानस ने भजन के जो भिन्न भिन्न भक्ति के जो स्वरूप कहे हैं, उसमें जो मैं आपके बीच में रखूं, वो गोसाई तुलसीदास, शास्त्रों ने वो बात रखी, गोसाई तुलसीदास जी ने भी लिखा। बोले कैसे? तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम सख्यम आत्म निवेदनम। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, ये नौथा भक्ति शबरी के प्रसंग में हम जब तक पढ़ते हैं, यदा कदा जो इस नौधा भक्तियों को पढ़ते हैं। श्रवणम, मैं विशेष करके जो आत्म निवेदनम और स्मरणम की ओर जाऊंगा। संक्षेप में श्रवणम को बात कर ले, श्रवणम की बात कर ले। मैं जो भाव की परिभाषा रखी थी, विषयों के सतत प्रवाह में संकल्प विकल्प दो किनारे हैं और इसके बीच में मन का डूबा रहना ही भाव में पड़ा रहना है, भाव सागर में बंधने का ये कारण है। श्रवणम, जब श्रवण करते हैं, श्रवण किसकी श्रवण करते हैं? तो ये कथा का ही श्रवण हो सकता है, ये भक्ति के एक स्वरूप हो सकता है। श्रवण कौन करता है? एक इंद्रिय, कान हमारी एक इंद्रिय है और इस कान में बैठ करके मन श्रवण करता है। तो मन श्रवण करता है तो निश्चित तौर पे ये जो कान का जो विषय है, शब्द है, वह किसमें आ गई है? बोले संसार की ओर ना जा करके, बोले
इस विषय का सदुपयोग इसमें किया है, राम जी के गुणों के श्रवण करने में किया है। तो निश्चित तौर पे वह क्या करता है, बोले एक भक्ति है, श्रवण एक भक्ति है। और इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राघव से कह दिया, भगवान अपने कर्मेंद्रियों को यदि कोई व्यक्ति जो है समुद्र बना ले और आपके गुणों का त्याग करता है, आपके कथा रूपी सरिता को पान करते हुए थकता नहीं है, तो इसलिए तो कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग शरणाना, हर ही निरंतर हो ही न पूरे और इनके तुम कही हर पूरे। आप उसी के विषय में वास एक स्थान बता। तो भक्त का एक प्रकार श्रवण करने वाले जो है नित्य जो है बोले किसी सतत जो है भगवत कथा का जो है श्रवण करता रहता है, क्रमण करता रहती है एक। लेकिन मेरा ध्यान जो है सीधा स्मरण और आत्मनिवेदन, बोले स्मरण हमारा जो कहना चाहिए जो केंद्र बिंदु है, जिस केंद्र को लेकर के हम चल रहे हैं, पीनो हरि भजन न भवतर ही, यह सिद्धांत। हरि के भजन के बगैर जो है भाव तरा नहीं जा सकता। ये तो मैं इसमें स्मरण को रखना चाहूंगा। सबरी जी के प्रसंग को मैं याद करता हूं। यद्यपि सबरी जी के जीवन में गोसाई तुलसीदास जी लिखते, भगवान राम ने कहा, बोले सबरी प्रमाण पत्र दे दिया भगवान राम, बोले सबरी सकल प्रगार भगति दृढ़ तोरे, सारे भक्ति आप में, मैं आपको क्या भक्ति का उपदेश दूं। लेकिन मैं एक सबरी की भक्ति, मुझे ऐसा लगता है, बोले सबरी की कौन सी भक्ति है, तो ऐसा लगता है हालांकि सबरी के जीवन में सारे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान ये भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका खंडन कर रहा हूं, लेकिन मैं विशेष तौर पे फोकस कर रहा हूं। बोले शायद सबरी के पास जितनी अधिक मात्रा में स्मरण भक्ति है, कैसे कैसे गुरुदेव ने कह दिया, बोले बेटी तुम्हारे घर में राम आएंगे, देखिए तुम्हारे घर में राम आएंगे। अब गुरुदेव के जाने के बाद सबरी के दिनचर्या को देखें, जीवनचर्या के देखें, शास्त्र प्रमाण देता है, शास्त्र कहता है, हमारे पुराण कहता है कि सबरी प्रतिदिन जो है भगवान की आगवानी में रोज जो है अपनी जागृत अवस्था, सुप्ति अवस्था की तो नहीं, भले सो गई होती और रात में तो विश्राम करती ही रही होंगी सबरी जो है, लेकिन जागृत अवस्था में जैसे ही जागृत होता था बस उनके ध्यान में। अब आज भगवान आएंगे तो आज कितना समय आएंगे, आज भी तो 12 घंटा, 24 घंटा में 12 घंटा 18 घंटा है, एक वर्तमान समय को आधार मान करके अगर व्याख्यान दे तो आ जाएंगे। स्मरण की बात, स्मरण बात को मैं ध्यान हूं, आ जाएंगे मतलब कोई समय निश्चिंत नहीं है, लेकिन वो इतनी इंतजार कर रही है कि अब भी आ जाएंगे, पता नहीं कब आ जाएंगे लेकिन आएंगे। इतना दृढ़ विश्वास है गुरु के वचनों पर। प्रभु का सत्य जो है जागृत, पूरी जागृत, एक ऐसा क्षण नहीं है सबरी के जीवन में कि वो राम का इंतजार ना कर रहा हो, भगवान जी को जो है ना याद कर रहा हो। यही मैं कहना चाह रहा हूं, स्मरण स्मरण करती, स्मरण का चिंतन कर रहे हैं। स्मरण चिंतन दोनों जो है, मेरे द्वारा जो भी हो रहा है, मैं जो करता हूं, या सब जो हो रहा है, ये भगवान का मैं केवल स्मरण करता रहूं, ये मेरी भक्ति है। इसलिए मिली तो गोसाई तुलसीदास जी वो छंद लिखते हैं, बोले क्या, तजी जोग पावक देह हरि, तजी जोग पावक देह हरि,
शबरी अंत में जो है भगवान में एकाकार हो जाती है। किसके कारण? केवल मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। कब आएंगे? आज आएंगे, आज आएंगे, अभी आएंगे। ये राम जी का सतत स्मरण जो है एक भक्ति है, 9 भक्ति के रूपों में से जा नहीं फिरे लीन हो गई भक्ति में के द्वारा, जो इस भक्ति के द्वारा शबरी लीन होता। दूसरी बात मैं आत्मनिवेदन की बात करना चाहूंगा। से आती है त्वदीयता, मदीयता और तदीयता। आत्मनिवेदनम का मतलब हो रहा है मैं अपने आप को भगवान पर निवेदन कर रहा हूं। प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका जो हूं, मैं आपका सेवक, मैं आपका हूं, जो करना है करा। लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र और भरत जी महाराज के चरित्र, दोनों चरित्र में एक खास अंतर है। दोनों में एक खास, दोनों ही भगवान राम के ऐसे भक्त हैं जिसमें एक में जो है मदीता दिखाई देता है और एक में तदीता दिखाई देता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। और इसलिए आपने देखे होंगे कभी भी भगवान के ऊपर जो कुछ आया तो लक्ष्मण जी महाराज पहले खड़े हो जाते, लक्ष्मण जी महाराज। तो लक्ष्मण जी महाराज की जो भक्ति है वास्तव में मदीता की स्थिति है। बोले कह रहे हैं कि आप मेरे हो, आपके बारे में मैं किसी से भी खड़ा हो जाऊंगा। माने ये स्थिति भी जो है आत्मनिवेदन की स्थिति है। लेकिन भरत की स्थिति क्या है? मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं। वो जो कुछ कराना चाहे हमको उस चित्रकूट का प्रसंग में दिखता है। प्रभु आप नहीं बोलना चाहते, इसलिए आप तो मेरे भीतर में हैं और आप तो मेरे भीतर में हैं, इसलिए आप ही कह दीजिए जो आपको कहना है। और भगवान राम जो है उसी के मुंह से भरत जी के मुख से, भगवान के द्वारा भरत जी के मुख से कहलवा देते हैं जो कहना चाहते हैं। जो राम जी चाहते हैं वो हो गया। और जो जिस भाव को लेकर के भरत जी महाराज चित्रकूट आए थे, वो कहने का मेरा मतलब होता है आत्मनिवेदनम। अगर वास्तव में मैं जो है भगवान के पास अगर ये भाव लेकर के चला जाऊं कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका जो कराना है करा ले और जैसा भी हो, तो निश्चित तौर पे यह भी मेरी एक भक्ति होगी। और इसी भक्ति के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा? बोले तो कहा मुक्ति प्राप्त होगा, बिनु हरि भजन न होगा। प्रश्न ये उठता है फिर से, इस जो प्रसंग में जो हम प्रसंग चल रहे हैं उस प्रसंग में ये बात आई है कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भक्ति उर्छाई। राम भक्ति प्राप्त करने के जो क्या उपाय हैं ये कही गई। लेकिन मैं ज्ञान दीपक प्रसंग की पंक्ति की ओर आपका ध्यान आकर्षण करूंगा और उसके बाद उसको ज्ञान के पंथ को जो कहा गई है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगमया पद। ज्ञान का पंथ जो है, मुक्ति का पद जो है दुर्लभ है। और इस मुक्ति के पद को पाने के लिए जो ज्ञान का जो पंथ है, ज्ञान का पंथ जो है कैसा है? तो ज्ञान की पंथ कृपान के धारा परत खगेश होती नहीं बारा। एक बात मैं आपके बीच में और रखना चाहूंगा, जो भक्ति और ज्ञान के बीच का अंतर है यहीं पर आज छिपा हुआ है। बोले क्या है? ज्ञान का ज्ञानी जो है, बोले ज्ञानी जो है क्या करता है? बोले जब अपने आप को जो है बोध एकाकार हो जाता है तब वह क्या करता है? तो उसको जीवन में एक संभावना बनी रहती है। और वो संभावना जो है किसकी है? अभिमान की है। अभिमान की है कैसे? तो गोसाई तुलसीदास जी वेदों के द्वारा स्तुति को लिखते हुए कहते हैं जे ज्ञान मान विमत्त हरनि भगति न आदरि ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखे हरि। लेकिन विशेषता ये है ज्ञान की अपेक्षा तो साधना कर तुम समाधि पर उस
अ,